हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू लर्निंग एंड आई एम मनस्वी। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी हिस्ट्री बुक का चैप्टर नंबर 5, रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 है, पार्ट 4 है रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। सो आज हम पढ़ने वाले हैं ये वाला पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ है इस चैप्टर का, लास्ट पार्ट भी है, रीजन एंड एम्पायर। So as construction activity increased between the 8th and 18th century, there was also a considerable sharing of ideas across regions. तो जैसे देखो, एट्थ सेंचुरी एंड 18th सेंचुरी में मतलब बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ी थी। ठीक है, तो मतलब क्या होता था कि इस जगह से क्या आइडियाज़ कंस्ट्रक्शन के इस जगह पर जाते थे, इस जगह के आइडियाज़ कंस्ट्रक्शन के इस जगह पे आते थे। मान लो कोई सा भी स्टाइल है, कोई सा भी मान लीजिए, आप सपोज कर लीजिए कि घर बनाने का कोई ये स्टाइल है, मान लीजिए, सिंपली सपोज कर लीजिए, ये जो है ये गुजरात में फॉलो किया जाता है ना। तो फिर अब ये जो है ना, इसको जो है फिर आप सपोज कर लीजिए इसको महाराष्ट्र में, फिर ये वाला जो स्टाइल है ना, ये वाला महाराष्ट्र वाले ले लेते थे। ठीक है, ऐसा ही इसी तरीके से आप सब सपोज कर लीजिए। तो समझ लीजिए कि एक रीजन से आइडियाज जो है ना कंस्ट्रक्शन के, दूसरे रीजन्स में जाने लगे। द ट्रेडिशंस ऑफ वन रीजन वर अडॉप्टेड बाय अनदर, जो रीति रिवाज थे वो भी एक रीजन से दूसरे रीजन में जाते थे। इन विजयनगर फॉर एग्जाम्पल, द एलिफेंट स्टेबल्स ऑफ द रूलर्स were strongly influenced by the style of architecture found in the adjoining sultanate of बीजापुर एंड गोलकोंडा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल ले लीजिए विजयनगर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो एलिफेंट स्टेबल होते हैं, ठीक है, एलिफेंट जो होते हैं उनका भी कोई स्टाइल था रूलर्स के, वो भी दूसरे बीजापुर और गोलकोंडा के राज्यों में जाने लगे। ठीक है, in Vrindavan near Mathura, temples were constructed in architectural styles that were very similar to the Mughal palaces in Fatehpur Sikri। तो वृंदावन मान लीजिए जो कि मथुरा के पास है, तो जो वृंदावन में जो टेम्पल्स यानी कि मंदिर बनाए जाते थे आर्किटेक्चरल स्टाइल्स में, वो इस आर्किटेक्चरल स्टाइल से बनाए जाते थे जो कि फतेहपुर सिकरी के जो मुगल पैलेसेस, मुगल के महल होते थे, उसी तरीके से टेम्पल बनाए जाने लगे वृंदावन में। The creation of large empire that brought different regions under the rule helped in the cross fertilization of artistic form and architectural style। तो जो बड़े बड़े एम्पायर्स थे, देखो रूलर्स के अंडर में जितने और लैंड आ रही थी, ठीक है, तो रूलर्स के अंदर में जितनी ज़्यादा लैंड आई जा रही थी, तो वो उतनी ही ज़्यादा एक दूसरे के मतलब, देखो रूलर्स के अंडर में मान लो गुजरात आए, तो वो क्या करेंगे, गुजरात के सारे ट्रेडिशंस अपनाएंगे और कल्चर्स अपनाएंगे और आर्किटेक्चरल स्टाइल्स अपनाएंगे। मुगल रूलर्स व particularly skilled in adapting regional architectural styles in the construction of their own building। मुगल्स क्या करते थे, दूसरों की जो है कंस्ट्रक्शन स्टाइल को लेकर अपनी ही बिल्डिंग्स में बनवाते थे। इन बंगाल फॉर एग्जाम्पल अब बंगाल मान लीजिए, द लोकल रूलर्स हैड डेवलप्ड अ रूफ दैट वाज डिजाइन टू रिजेंबल अ थैच्ड हट। द मुगल्स लाइक दिस बांग्ला डोम। तो मान लीजिए बंगाल का एग्जांपल है, एक जो लोकल रूलर्स थे ना, जो छोटे मोटे रूलर्स थे, उन्होंने एक रूफ़ बनवाई थी, एक डेवलप करी, एक रूफ़ की तरह, एक हट होती है ना इस तरीके से रूफ़ की, थैच मतलब जो थैच होती हैं। ठीक है, तो फिर क्या किया मुगल्स को, ये बांग्ला डोम, क्योंकि बंगाल का था इसलिए बांग्ला का जो ये हट था, थैच हट, ये उनको पसंद आ गई। तो सो मच दैट दे यूज़ इट इन देयर आर्किटेक्चर। तो उन्होंने इस बांग्ला डोम मतलब इस तरीके के थैच वाले स्टाइल को भी उन्होंने अपने आर्किटेक्चर में ले लिया। द इम्पैक्ट ऑफ अदर रीजन्स वॉज ऑल्सो एविडेंट। तो दूसरे रीजन्स का भी मुगल्स ने जो है लिए थे आर्किटेक्चरल स्टाइल्स। In Akbar's capital at Fatehpur Sikri, many of the buildings show the influence of the architectural styles of Gujarat and Malwa। तो गुजरात एंड मालवा वाले इलाकों के जो बहुत सारे कंस्ट्रक्शन स्टाइल्स थे, आर्किटेक्चरल स्टाइल्स थे, वो अकबर ने बहुत सारे लिए थे और अपने फतेहपुर सिकरी में बनवाए थे। इवन दो द अथॉरिटी ऑफ द मुगल रूलर्स वेन्ड इन द 18th सेंचुरी, यानी कि 18th सेंचुरी के तक आते आते जो है मुगल अथॉरिटी थी, मुगल रूलर जो थे वो कम हो रही थी। वेन मतलब कम हो जाना, कम हो रही थी मुगल अथॉरिटी। फिर भी द आर्किटेक्चरल स्टाइल्स मुगल ने दूसरों से लिए थे, वो उन मतलब बहुत ज़्यादा आने वाले राजाओं ने बहुत ज़्यादा उनको कंटिन्यू रखा, बहुत ज़्यादा आर्किटेक्चरल स्टाइल्स बनवाए थे। ठीक है, तो चैप्टर हमारा जो है आज ख़त्म होता है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 5 और ये लास्ट पार्ट था हमारा चैप्टर नंबर 5 रूलर्स एंड बिल्डिंग्स का। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और
कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछो, कोई भी दिक्कत हो आप फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड देयर इज़ माई सेकंड चैनल ऑल्सो विच नेम इज़ फैक्ट लाइफ फ्रॉम मनस्वी, आप उसे सर्च कर सकते हैं या फिर मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, फैक्ट लाइफ फ्रॉम मनस्वी के नाम से है। और जल्दी ही आपके लिए मैथ्स की भी वीडियोज़ आने वाली हैं। मैंने मैथ्स की क्लास 7th का एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 6 तक वीडियोस बना दी हैं। जल्दी ही मैं आपके लिए मैथ्स की और वीडियोस भी ले आऊँगी। एंड थैंक यू सो मच।